सत श्री अकाल बेटा। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੈ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਐਂਡ ਪਾਵਰਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਹ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 8 9 10 +1 +2 ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਨੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ NMMS NTSC ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੈਥਸ ਵਰਲਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਘਾਤ ਅੰਕ ਅਤੇ ਘਾਤ। ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਫॉर एग्जांपल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ a की पावर n ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨ that is base, a is base and n is exponent ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਰ। a ਦੀ ਘਾਤ ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 10 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਇਟ ਮੀਨ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 × 10 = 100। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਕੀ है a की पावर -m इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a दी पावर m। गुणात्मक उल्ट कहने पंजाबी चलो यानी कि a की m का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की है a की पावर -m। फॉर एग्जांपल उल्टा करके देखिए, इधर देखिए 2 की पावर 3 का की है 2 की पावर -3 तो 2 की पावर -4 का की होगा 2 की पावर 4। 7 की पावर -2 का की होगा 7 की पावर 2। दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। ओके हुन कुछ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान ना समझना। और मैं कहना ये शायद सब तो सिंपल लॉज ने जिन्हें तुम इजीली कर सकते हो। पहला लॉ सानू की कहता है a की पावर m × a की पावर n = a की पावर m + n। ध्यान रखना एक चीज, बेस सेम ने, बेस सेम पावर एडिड इन मल्टीप्लिकेशन। सिंपल रूल, जे बेसिस सेम ने दोनों दे उन्हां दी पावरां की होणगियां ऐड हो जाणगियां। फॉर एग्जांपल छोटे जी एग्जांपल कर लेने हैं। मैं कहना a की पावर 3 × a की पावर 2 की होएगा आंसर a की पावर 3 + 2 कितना आ गया a की पावर 5। सिंपल रूल अप्लाई हो गया। a की पावर m × a की पावर n = a की पावर m + n। जे डिवीजन आ जाए दोनों दे विच बेस सेम होने चाहिए, बेस दोनों दे ने। a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n इट मीन आंसर a की पावर m - n। फॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ कह लेने हैं x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 2। आंसर की है x की पावर 4 - 2 इसका = x की पावर 2। बहुत सिंपली हल हो गया। a की पावर m उस सारे दी पावर n इट मीन की बनता है a की पावर m × n या mn। फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल करते हैं। मैं कहना x की पावर 2 सारे दी पावर 3 है मेरे को, इसका आंसर आ गया 2 × 6 x की पावर 6। I think you understand these 3 rules. Now we come to the fourth one। किसी दी पावर माइनस है ਤਾਂ ਉਹ रेसिप्रोकल 1/, हो जाएगा। वही ਅਸੀਂ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की गल की है, ਉੱਥੇ भी ये यूज होगा। a की पावर -m मतलब 1/a की पावर m। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 1/a की पावर m है तो ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ a की पावर -m ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ। ਨਾਓ a की पावर m/n ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਟ ਮੀਨ a की पावर m ब्रैकेट * 1/n। या भी लिख सकते हैं 1/n अंदर रहन दिए वो m कर दिए, a की पावर 1/n * m करांगे मल्टीप्लाई तो m/n ही आएगा। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਫॉर एग्जांपल a b, a की पावर m b की पावर m यानी वेव डिफरेंट ने, पावर सेम ने। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਸ ਸੇਮ ਸੀਗੇ लेकिन ਇੱਥੇ बेसिस अलग अलग ने।
इट मीन यह हो जाएगा ए बी की पावर एम। इधर आ गया ए ओवर बी की पावर एन, सेम है ए की एम ओवर बी की पावर एन। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल रूल, किसी दी भी पावर जे 0 है तो उदा आंसर की आंदा है 1। फॉर एग्जांपल मेरे को हो गए 100 दी पावर 0, इट मीन इसका आंसर की है 1। नेवर फॉरगेट दैट आंसर। एंड यही तरीके से देखिए किसी दी ए की एम ओवर बी की एम है, की हो जाएगा ए ओवर बी की पावर एम। थोड़ा एम कर दिए, ए थोड़ी ए की एम ओवर बी की एम है, एक होगा ए ओवर बी की पावर एम। बेटा कुछ एग्जांपल्स करते हैं ਜਿਹੜੇ रूल्स ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਸੀ, ਲॉज ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਸਿੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲॉज ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲॉज ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। -4 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 मैं तुहानू दस्सिया सी किस दी पावर होवे ते रेसिप्रोकल होए, इट मीन 1 ओवर -4 दी पावर 2, इट मीन 1 ओवर -4 इंटू -4 क्योंकि पावर 2 है, 2 और मल्टीप्लाई होएगा, माइनस माइनस प्लस और 4 4 दा 16, द आंसर इज 1 ओवर 16। -4 दी पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 दी पावर 8, बेस सेम ने, -4 बेस इज द सेम, इट मीन पावर जेड़ा असी डिवीजन दा सबट्रैक्ट हो जाएगी, इट मीन 5 - 8 -4 दी पावर -3, 5 -8 वड्डा है, माइनस का साइन वड्डा है इसका -3, इट मीन माइनस का मतलब ओवर हो गया, रेसिप्रोकल 1 ओवर -4 दी पावर 3 कितना मल्टीप्लाई 1 ओवर -64, 2 दी पावर 3 इंटू -7 दी पावर -3। नाउ बेसिस आर डिफरेंट, असि ये लॉ कीता है ए की एम इंटू बी की एम, ए बी की एम, ये 2 इंटू -7 दी पावर -3 -14 दी पावर -3 इज ओवर -14 दी पावर 3। एक और एग्जांपल करते हैं बड़ी सिंपल, 3 दी पावर 0 प्लस 4 दी पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। सिंपलीफाई करना है, देखो किसी दी पावर 0 है तो आंसर 1, किसी दी पावर माइनस है तो 1 ओवर 4 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, 2 2 ਦਾ 4, नो प्रॉब्लम, 1 + 1 ओवर 4, 4 + 1 यानी 5 ओवर 4 इंटू 4, 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ 5। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ -1, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ -1, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ -1, ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾवर 0। वैसे तो इसका सिंपल आंसर 1 है, देख के पता लग गया, क्यों सारे दी पावर जी है वो 0 है, किसी दी पावर 0 होएगी, मैं तुहानू रूल हुणे दस्सिया सी लॉ, ए दी पावर 0 इट मीन इक्वल टू 1, चाहे 100 दी पावर 0 होवे तां भी 1, 1000 दी पावर 0 होवे तां भी 1, पर इत्थे की है आंसर तो 1 है, लेकिन इन्हू सॉल्व करके देखते हैं। 3 दी पावर -1 यानी 1 ओवर 3 है, 1 ओवर 4 है, 1 ओवर 5, 3 4 5 का एलसीएम 60 नु हल किया, इट्स कम इक्वल टू 47 और 60, लेकिन आंसर इज अवर आंसर इज 1। क्लियर है बेटा। एक और सम करते हैं, -2 और 3 दी पावर -2 उस सारे दी पावर 2, मैं तुहानू दस्सिया सी a की पावर m इंटू n होवे, इनू कर देने m मल्टीप्लाई n, -2 और 3 दी पावर -2 इंटू 2 यानी -4। हुण फिर माइनस दी पावर है, फिर रूल लग गया, -4 है इट मीन 1 ओवर आ गया, रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल 2 ओवर 3 से रेसिप्रोकल करता हुआ आ गया 3 ओवर -2, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 ओवर -2 दी पावर 4 यानी 4 टाइम्स होएगा, 3 ओवर -2 3 ओवर -2 3 ओवर -2 3 3 3 9 9 27 81, 2 2 4 4 2 8 16, आंसर आ गया 81 ओवर 60। बेटा कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, 8 दी पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 ओवर 2 की पावर -4, -1 का मतलब 1 ओवर 8 इंटू 5 की पावर 3 ओवर -4 थी, 1 ओवर 2 की पावर 4। देखो 1 ओवर 8 5 की पावर 3
1 2 की पावर रेसिप्रोकल ते चला गया 2 × 2 × 2 × 2 सॉल्व किया अवर आंसर इज 250 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5 फाइंड m की वैल्यू लभनी ਇਹ दोनों बराबर दिते हुए ने ध्यान दियो बहुत इंपॉर्टेंट सम है सब तो पहला रूल तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ पता है जे डिवीजन है बेसिस आर सेम द पावर आर सबट्रैक्टेड m -3 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माइनस का ਇੱਥੇ है यानी m + 3 हो जाएगा इट मीन m + 5 की पावर m + 3 इक्वल टू 5 की पावर 5 इट मीन बेसिस सेम ने पावर भी सेम होनी है m + 3 = 5 m = 5 - 3 कम इक्वल टू 2 is our answer. Now one more sum to simplify. 5/8 the power -7 multiply 8/5 the power -4. देखो ये 5/8 है 8/5 है टेक्निकली छोटा चीज सोचो जे मैं रेसिप्रोकल करता है 5/8 हो जाएगा और माइनस की पावर प्लस च बदल जाएगी रूल पहले से किया है 5/8 the power -7 5/8 the power 4 bases are same now the power is add किया that come to -3 8/5 the power 3 क्यों फिर रेसिप्रोकल वही गल कर ली 8 × 8 × 8 5 × 5 × 3 the answer is 512 125 now again some साडे कोल 3 the power -5 multiply 10 the power -5 multiply 125 5 ਦੀ ਪਾਵਰ -7 6 ਦੀ ਪਾਵਰ -5 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ -5 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -5 6 ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ 3 × 10/6 ਦੀ ਪਾਵਰ -5 तीनों इकट्ठे करते कॉमन 125 सी 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 और 5 ਦੀ ਪਾਵਰ -7 बेसिस सेम है पावर की होंगी सबट्रैक्टेड दो रूल लगे ਇੱਥੇ ਕੀ आ गया 5 ਦੀ ਪਾਵਰ -5 कटिंग करके इधर आ गया 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 बेसिस सेम पावर एडिड अगेन आंसर इज 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 दैट्स कम इक्वल 3125 बेटा कुछ और एग्जांपल्स करते हैं नाल ही एक सब तो इंपॉर्टेंट चीज जी समझ लग गया हाउ टू एक्सप्रेस लार्ज और स्मॉल नंबर इन एक्सपोनेंट स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स सर नंबर है 2160000 ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ एक्सपोनेंट ਦੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਅਸੀਂ 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है यानी 2.16 इंटू 10 दी पावर 7 सिंपल साढ़े को नंबर है कितने डिजिट ने 16 डिजिट ने टोटल असि 6.02 करना है उस तो पीछे कितने डिजिट रह गए पॉइंट जिथे लगाना उस तो पीछे कितने डिजिट हो गए 15 इसका मतलब इंटू 10 दी पावर 15 टोटल डिजिट गिनने जिथे असी डेसिमल लगाना है उस तो पीछे एक डिजिट घट रह गया ओनली 10 दी पावर असी कर दी सिंपल मैथड ए असी उन्होंने एक्सपोनेंट फॉर्म दे विच लिख रहे हैं इस तरह साडे को नंबर है 0.000021 तुसी इहदा डेसिमल हटाते हो किन्ने ने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 6 7 ਤੁਸੀਂ 0.21 ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ 2.1 ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਟਿਆ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 7 ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਕਟਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ 1 ਓਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਜੇ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੌਸ ਚ ਪੜੇ ਹੁਣ 3.02 into 10 की पावर -6 है ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੇਖੋ 3.0 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -6 ਤੇ ਯਾਨੀ ਓਵਰ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 लिख लो वापस पॉइंट लगाने हैं 2 2 4 2 6 2 8 क्योंकि 2 है पॉइंट सारे को ऑलरेडी पॉइंट तो बता भी थे है कि नहीं टोटल कितने हो गए 8
होर थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर लेने, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3.02 थले किने आया है 6, ਇਹਦਾ पॉइंट भी हटा देंगे तो थले किने आ जाएंगे होर, किन्ने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यही गल है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे तरीके ना 3 इंटू 10 की पावर -8, -8 का मतलब रेसिप्रोकल 10 की पावर 8 लगा लो 8 हूं तो इतने कोई पॉइंट दूसरा होता अपना कुछ है ही नहीं, सिंपल 3 है 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट आ गया 0.0003 क्योंकि 8 के बाद डेसिमल लगना सीगा। इस तरह एक चीज है 1.0001 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 की है 9 वाली, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 1 2 3 4, ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਵਾਂਗੇ ਥੱਲੇ 4 ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ 4 ਜ਼ੀਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 9 ਤੋਂ 4 ਚਲ ਗਈਆਂ 5, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਆ ਗਈ 2 2 4 ਤੇ 5, दैट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरीके ना बेटा साडा एक्सपोनेंट एंड पावर जिहड़ा टॉपिक है वो फिनिश हुंदा है। बेसिक लॉ सब तो पहले तुहानूं सिखाए गए, ਇਹਦੇ किस तरीके नाल ਅਸੀਂ अप्लाई करना है, किस तरीके नाल ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ लॉज ਨੂੰ यूज करना ਉਹਦੇ सम ਕੀਤੇ गए, उसदे नाल ਅਸੀਂ ਇਹ एक्सपोनेंट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ लार्ज ਤੇ स्मॉल नंबर ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ स्टैंडर्ड फॉर्म ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कशन ਕੀਤੀ है। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ बेटा ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ YouTube ਤੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੈਥਸ ਵਰਲਡ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।